एक आज के दिन ये जुआ और सट्टा इतना भयंकर फैल चुका है हमारे प्रदेश में। लोग नए नए लड़के सुसाइड करते हैं। एक गैम्बलिंग एक्ट मजबूती से बने जिससे कम से कम 7 साल की सजा हो, वरना बहुत सी जमीनें बेच चुके लोग सुसाइड करते हैं। भारत सरकार का भी निर्देश है कि इस प्रकार का कानून बने। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मक्कू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ बात करने चला हूं राजनीति के अंदर समाज नीति को आखिर कैसे जोड़ा जाता है और किस प्रकार के समाज के जुड़े हुए मुद्दों को उठा करके नेता एकाएक चर्चा में आ सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सांसद यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के बारे में। आप परिचय के मोहताज तो है नहीं चौधरी धर्मवीर सिंह। हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना एक मुकाम बना चुके हैं धर्मवीर सिंह। लोकसभा के अंदर वैसे तो उनकी बात सुनने को कम मिलती है, लेकिन जो भी वर्तमान सत्र चल रहा है लोकसभा का, इस सत्र के अंदर बोले थे चौधरी धर्मवीर। और जब बोले थे तो वो मुद्दा उठाया था जो आज समाज का सबसे प्रमुख मुद्दा बन चुका है। लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया था धर्मवीर सिंह जी ने कि लिव इन रिलेशनशिप जो चल रहा है इसको रोकिए, इस पर बैन लगाया जाए, नहीं तो ये समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। धर्मवीर सिंह ने संसद के अंदर कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप एक बीमारी बन चुका है, एक सामाजिक कुरीति बन चुका है। इसके साथ साथ धर्मवीर सिंह ने संसद के अंदर एक बात और कही थी कि जो लव मैरिज के मामले होते हैं यानी कि प्रेम विवाह के, उसके अंदर भी कम से कम लड़की के माता पिता या लड़की के अभिभावकों की संस्तुति जरूर हो, कुछ ऐसा कानून के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया जाए। और तारीफ भी ली थी उसके लिए धर्मवीर सिंह ने। और अब कल यानी कि रविवार को एक जनता की रैली के बीच पहुंचे थे। रैली उनकी तो नहीं थी, रैली तो थी उनके राइवल की, यानी कि जो उनके सामने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के टिकट चाह रहे हैं राव अभय सिंह की, डॉक्टर अभय सिंह। डॉक्टर अभय सिंह ने रैली की थी और उस रैली में वक्ता के तौर पर मौजूद थे भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर। धर्मवीर ने उस मंच से अपना जब संबोधन दिया तो संबोधन में और तो सारी बातें कही, नहरी पानी की बात भी कही, राजनीतिक बात भी कही, मोदी मनोहर की बात भी कही, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी बात कही वो ये थी कि समाज की एक बड़ी कुरीति, सामाजिक एक बड़ी कुरीति जुए के मसले को उठा दिया। गैम्बलिंग एक्ट में अमेंडमेंट की बात कर दी। चौधरी धर्मवीर ने कहा कि जुआ एक बड़ी बीमारी बन रहा है समाज के अंदर, और कहा कि क्योंकि जुआ बड़ी बीमारी इसलिए बन रहा है कि इस पर जो जुआ खेलने खिलाने वाले लोग होते हैं उन पर बड़ा एक्शन नहीं होता। कहा कि गैम्बलिंग एक्ट में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है और उसके अंदर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान हो ताकि इस पर रोक लग सके। सुनिए क्या कह रहे हैं चौधरी धर्मवीर। एक आज के दिन ये जुआ और सट्टा इतना भयंकर फैल चुका है हमारे प्रदेश में। लोग नए नए लड़के सुसाइड करते हैं। एक गैम्बलिंग एक्ट मजबूती से बने जिससे कम से कम 7 साल की सजा हो, वरना बहुत सी जमीनें बेच चुके लोग सुसाइड करते हैं। भारत सरकार का भी निर्देश है कि इस प्रकार का कानून बने। तो आप मान लीजिए कि पहले तो संसद के अंदर लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठा करके, प्रेम विवाह का मसला उठा करके, जहां उन्होंने खाप और पंचायतों के मन में, पालों के मन में अपना एक स्थान बना लिया होगा, एक ज्वलंत मुद्दे उठाकर संसद के अंदर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास करा दिया। इसके साथ साथ अब जब सार्वजनिक मंच पर आए, जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस जनसभा को संबोधित करने के दौरान जुए जैसी बीमारी को उठा लिया। राजनेताओं के लिए जरूरी है कि इस प्रकार की नज़ीर पेश की जाए। राजनीति के अंदर कब कौन चुनाव जीता, कब कौन चुनाव हारा, ये तो याद रहेंगी, बातें हमेशा रहती हैं, ये इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाती हैं। लेकिन समाज से जुड़े किन मुद्दों को उठा करके नेताओं ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। तो चौधरी धर्मवीर ने पहले तो संसद के अंदर उठा करके लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज जैसे मामले, और उसके बाद में अब गैम्बलिंग एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की बात करके कि जुए पर 7 साल की सजा का प्रावधान हो, 2 बड़ी सामाजिक बुराइयों को चोट दी है। अपना संबोधन जो चौधरी धर्मवीर ने दिया आपको पूरा सुनवाते हैं। उनका संबोधन क्या था पूरा सुनिए, उनके पूरे भाषण को। आज से 10 साल पहले का भारत, 2014 से पहले का भारत और आज का भारत
आपको अलग नजर आता होगा। आज़ादी के बाद पता नहीं कितनी सरकारें आई देश प्रदेश में, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहले एक काम शुरू किया, योजना आयोग खत्म, अब केवल नीतियां चलेंगी, नीति आयोग बना दिया। क्योंकि योजना तो कोई भी केवल 5 साल की बनती है और नीतियां बनती हैं 2047 तक। नीतियां बनाओ। हमने इस देश को विकसित देश बनाना है, ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की, और इसीलिए नीतियां बनाई। हमने हर आदमी को स्वास्थ्य, हेल्थ, इस देश में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 750 जिलों में हर जगह मेडिकल कॉलेज, अगर किसी की सोच है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच। एम्स अलग अलग बनाने शुरू किए और गरीब आदमी को 5 लाख तक की सहायता, आयुष्मान कार्ड। तू भी ले जा भाई, फिर कर लियो यार, चलो। और केवल यही नहीं, दूसरी सोच, जैसा कि डॉक्टर अभय सिंह जी ने बताया, जल संसाधन मंत्रालय के थ्रू सारे देश में अटल भूजल हो, हर गांव के अंदर नए तालाब बनाए जाएं, नदियों को जोड़ा जाए। दक्षिण की 99 प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए, साल काम पूरा हो गया। हर प्रदेश में पूरा पैसा दिया गया ताकि नदियों को जोड़ के, और जहां नदियां जुड़ी हुई हैं उनको। मेरा निवेदन है कि आप सभी बैठ जाएं, मेहरबानी करके। मेरा निवेदन है, मेहरबानी करके बैठ जाएं। देश के 35% थोड़ी देर और लोगों का वाटर लेवल ऊपर आया है। बैठे हरियाणा के अंदर भी 7 जिले, आपका रिवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, झज्जर, जैसा कि अभय सिंह जी ने बताया, हर जगह वाटर लेवल ऊपर आया है। केवल यही नहीं, हर चीज के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि मैंने 2047 तक देश को विकसित करना है। इसलिए आज हमारा फर्ज बनता है कि हम धर्म, जाति, गोत्र, क्षेत्र की राजनीति से ऊपर उठकर हमने आगे बढ़ें। याद करो, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, जहां जहां धर्म और जाति की राजनीति हुई वो प्रदेश नीचे डूब गए। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर हम सब एक भाई जुट होकर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा, आप भी बैठे हो, प्रधान जी आप भी हो, 2 काम जरूर करवाइए। एक, आज के दिन ये जुआ और सट्टा इतना भयंकर फैल चुका है हमारे प्रदेश में, लोग नए नए लड़के सुसाइड करते हैं। एक गैम्बलिंग एक्ट मजबूती से बने जिससे कम से कम 7 साल की सजा हो, वरना बहुत सी जमीनें बेच चुके हैं लोग, सुसाइड करते हैं। भारत सरकार का भी निर्देश है कि इस प्रकार का कानून बने। वही विधायक जी, आप क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो। मेरा निवेदन है, आप एक बार बैठ जाइए प्लीज। यहाँ के अंदर यार इतना मेरी दोबारा से प्रार्थना, छोटा सा और कर दो। जैसा ओम प्रकाश जी, बैठ जाओ। कुछ साल पहले यहाँ पर एक तहसील बढ़ाने की घोषणा हुई थी, आप इसको तहसील जरूर बनवाइए ताकि ये लोग आपके गुण गाते रहें। वहीं पर मेरी दूसरी एक छोटी सी प्रार्थना है, देखिए हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। ये सौभाग्य हमारा कि नीति आयोग के चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री जी और राव इंद्रजीत जी, इस महकमे के मंत्री, सारी नीतियां जो इस प्रकार की बढ़ेंगी तो ये इलाके में इंडस्ट्री भी, सब हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये इलाका मैं मान के चलता हूँ हरियाणा में सबसे ऊपर आएगा तो केवल ये प्रदेश आएगा। बहुत तो आपने सुना कि चौधरी धर्मवीर सिंह अपने भाषण के दौरान जहां तमाम राजनीतिक बातें तो कर रहे हैं, एक सामाजिक मुद्दा उठा करके उन्होंने एक बार फिर से समाज के अंदर समाज हित की सोच रखने वालों के मन में अपनी जगह जरूर बनाई होगी। आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी धर्मवीर सिंह ने जो दोनों मुद्दे उठाए, क्या केवल एक राजनीतिक रूप से वाहवाही लूटने का एक उनका नज़रिया भर है, और या फिर क्या वाकई चौधरी धर्मवीर सिंह ने अगर ये बात उठाई है तो इससे समाज के अंदर एक नया संदेश जाएगा? वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनीति बहुत चरम पर है और इधर अब राव अभय सिंह टिकट की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो खैर किसी की कहीं पूरी होती है या नहीं होती, लेकिन ये जरूर होता है कि नाम सामने चल पड़ते हैं। जिस प्रकार राव अभय सिंह का नाम सामने चल पड़ा है,
इसके अलावा और भी नाम कई सामने आ रहे हैं। जेपी दलाल का नाम सामने आ रहा है, रामविलास शर्मा की भी दावेदारी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर क्या कोई नए समीकरण बन सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि चौधरी धर्मवीर सिंह इन मुद्दों को उठाकर क्या वाकई पाल और खापों के अंदर जो खासकर भिवानी जिले की राजनीति को प्रभावित करते हैं, अपने लिए एक बड़ा मुकाम बना रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर किस प्रकार का चुनाव हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए, इस प्रकार के अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को मामूली अंशदान पर मिल रहा है आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया निशुल्क इलाज। बेहतर हुई सुविधाएं, बढ़ रहा है स्वास्थ्य। जो ठाना वो कर दिखाया।